तो हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कठपुतली के बारे में। कठपुतली आपने बचपन में या अपने आजू बाजू में शो तो देखा ही होगा। एक आदमी होता है जो कि एक कठपुतली को नचाता है, उसके बाद सब इंजॉय करते हैं उसे देखकर। बोलते हैं कि कठपुतली वाला आ जाए तो हमें मज़ा आ जाएगा। तो ये कहानी भी कठपुतली के मापीती है। तो शुरू करते हैं। जब एक लड़की और एक उसके पापा थे तो उन्होंने एक मेले में गए थे, तो उन्होंने कहा कि चलो मेला घुमा चलते हैं। तो ठीक है। तो इन्होंने मिलकर मेले का प्लानिंग कर लिया था। बोले कि मुझे मेले में जाना है। वो लड़की उसके पापा की जिद पड़ी थी कि बोली मुझे मेले में जाना है और मुझे झूला वीला सब खेलना है। तो उससे पीछे लग गई थी उसकी लड़की। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें घुमा लेकर आ जाता हूँ। तो जैसे ही मेले में गए तो उसे एक कठपुतली वाला दिखा, तो वो उसको नचा रही थी। तो उसने कहा कि अरे, ये कठपुतली तो अच्छी लग रही है मुझे। तो उसके बाप से कहती है कि मुझे कठपुतली खेलने के लिए चाहिए। तो उसके पास जाता है, वो आदमी के पास। वो बोलता है कि हाँ भाई, कितने में दोगे कठपुतली? तो उसने कहा कि नहीं, मैं भेजना नहीं चाहता हूँ। थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा ले ले और कठपुतली मुझे दे दे। अच्छा, ठीक है। तो उस आदमी ने उसे मनवा लिया। कठपुतली वाले को थोड़े से पैसे दे के, लालच दे के उसे कठपुतली लेकर दे दी। तो उसने एक ऐसी बात बताई कि उसके होश उड़ गए। उसने कहा कि इस कठपुतली के साथ खेलते ही रहना, इसके साथ खेलना बंद मत करना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर वो सोच में पड़ गए, भला एक कठपुतली हमारा क्यों शिकार करेगी। चलो कोई नहीं, इसे कठपुतली मिली तो है जो कि ये अभी इसके साथ खेलेगी। मुझे थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा उसे समझाने के लिए। पर उसने सोचा वैसे कुछ नहीं हुआ। तो जैसे ही उसे सोने का टाइम हो गया तो उसकी बेटी बहुत खुश थी। उसने कहा कि मैं भी इस कठपुतली के साथ सो जाती हूँ। तो एक मिनट के लिए कठपुतली को साथ में नहीं रख रही थी, साथ नहीं छोड़ रही थी उसके। उसने सुलाया। उसके बाद उसके पापा उधर आए और चेक करने लगे कि उनकी बेटी सोई है या नहीं। तो कठपुतली ने अचानक कठपुतली के आंखों में से खून आने लगा। फिर वो एक हंसता हुआ चेहरा दिखाई दिया उसे, उस आदमी को। उसने गुस्से में आके उस कठपुतली को वहाँ उसके बिल्डिंग के यानी कि खिड़की के ऊपर से फेंक दिया। अब बोला कि मेरे बेटे को डरा रहा है, इसके वजह से मैं इसे फेंक दे रहा हूँ। मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए दोबारा। तो ये सब सोच के उसने कहा कि चलो जाने देते हैं। फिर जैसे ही कठपुतली को फेंका उसने, तो जैसे ही वो बोला कि अच्छा है, मैं इसे दूर कर दिया हूँ मेरी बेटी से, अभी ये उसके पास पहुँच नहीं पाएगा। तो जैसे ही कठपुतली उसने फेंकी तो अचानक चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वो आदमी हैरान हो गया। चलो कोई नहीं, जाकर सो जाता हो। तो जैसे ही सुबह उठा तो कठपुतली उसके पेट के ऊपर थी, लड़की के। अरे, ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी अभी कल रात को तो इसे फेंक दिया था। तो उसके पापा को बोली कि ये कठपुतली को देखो ज़रा, कितनी प्यारी लग रही है। उसके पापा बोले कि हाँ बढ़िया है, तुम अच्छे से खेल लो इसके साथ। मैंने फेंक दिया था, तुझे कहाँ से मिली? ये तो बिस्तर पे ही पड़ी थी। फिर बोले कि अब क्या करूँ, इस कठपुतली को कंट्रोल भी नहीं कर सकता खेलने से। इसे इसे दे दूँ क्या? चलो देखता हूँ आगे क्या होगा। तो जैसे ही उस कठपुतली ने अपनी आंखें हिलाने लगी तो लड़की को कहा कि अरे, इस कठपुतली में अपने आप आंखें कैसे हिल रही है। फिर लड़की सोच में पड़ गई कि क्या करूँ, मैं फेंक दूँ कैसे। फिर उस कठपुतली को बहुत गुस्सा आया और वो ज़ोरों ज़ोरों से हंसने लगी। बोली कि क्या तू ही मेरी एक फ्रेंड है, तू मेरे साथ ही ऐसा करेगी? तू, सब लोग मुझे छोड़कर चले गए हैं, क्या तू भी जाएगी? उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, चलो खेलते हैं। तो एक मिनट के लिए वो अपने कठपुतली को साथ में रख जुदा नहीं कर रहे थे, पर बोलते हैं कि जिसके बारे में सोचो वो गलत ही सोचता है मेरे बारे में। कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। तो फिर उसे अचानक क्या हो गया क्या पता,
उसके पापा फिर से गए तो उनकी बेटी वहाँ पर बिस्तर के ऊपर वो कठपुतली है उसको कंट्रोल कर रही थी और उसे कठपुतली जैसा नचा रही थी उनकी बेटी को। पूरे धागे भीगे हाथ के ऊपर लगे थे। फिर ये सब देखकर उन्हें गुस्सा आया और जैसे ही वहाँ से कोई चीज़ लिए और कठपुतली के ऊपर मारकर उसे जलाकर राख कर दिया पूरा। फिर उनकी बेटी के ऊपर थोड़े ऐसे लग रहे थे कि किसी के काटने के निशान हो। तो ये सब देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने जाकर उसकी बेटी को एम्बुलेंस में डाल के एडमिट करा दिया। इतना बात हो गई थी कि आईसीयू में रखने की थी उसे, इतनी बात फैल गई थी। तो उन्होंने करीब 3 दिन के बाद उनकी बेटी की जान बच गई और उस कठपुतली का नामो निशान तलक मिल गया। बोलते हैं कि ऐसी चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो अपनी जान नहीं बच पाएगी। ये कहानी थी कठपुतली और एक लड़की और उसके पापा के बारे में। आप मार्केट में जाते हो तो सोच समझ के सामान लिया करो, नहीं तो हमारे ऊपर भारी पड़ सकता है। देखो आज की कहानी में ऐसा ऐसा हो गया इस बच्ची के साथ में। हे गाइस, ये कहानी थी रियल स्टोरी वाली। आप जाके वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी कहाँ आपका पर्सनल जवाब हो तो मैं इसके ऊपर भी काम करूँगा। तब तक के लिए